नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज कक्षा 7वीं के लिए सामाजिक विज्ञान में वर्कशीट संख्या 23 आए हुए हैं और जिसकी तिथि है 8/10/2021। और ये सामाजिक विज्ञान के लिए कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए है, जिसमें मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें मेरे साथ और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी हो सके और वे भी सीख सके, समझ सके इस वीडियो के माध्यम से मुग़ल साम्राज्य के बारे में और इन मुग़ल शासकों के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं कि विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरा जाने का मौका मिला। एक बच्चा कह रहा है कि जब विद्यालय का जो पिकनिक गया था उस दौरान मैं कहा गया था हुमायूं के मकबरे में गया था। ठीक है, वहाँ पर आइए आज हम मुग़ल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में ही स्थित है और अधिकतर बच्चे गए भी होंगे वहाँ। और यह जो मकबरा है वो दिल्ली में निजामुद्दीन के पास स्थित है। तो चलिए देखते हैं और क्या है इसमें। एक क्रियाकलाप भी दी गई है ऊपर ही कि पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया था। तो अब पढ़ते हैं हम हुमायूं के बारे में। हुमायूं कब से कब तक शासक रहा? तो जो हुमायूं था 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 तक इसने शासन किया। और कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो वे उस तरह से किसमें ज्येष्ठाधिकार में विश्वास नहीं रखते थे। और ज्येष्ठ अधिकार यह होता था कि जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र होता था उसी को सत्ता मिलती थी, उसी उसी को राजा बनाया जाता था। लेकिन जो मुगल थे वे इसमें विश्वास नहीं रखते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को क्या मिला था? एक प्रांत मिला था। तो क्या कर रहा था कि जो हुमायूं था उसके पिता का नाम था क्या था? बाबर। और बाबर ने अपनी वसीयत में लिखा था, मरने से पहले वह लिख के चला गया था कि जो मेरा साम्राज्य है, मेरा राज्य है, वो मेरे सभी बेटों में बांटा जाए और सभी बेटों को एक एक प्रांत दिया जाए। तो जो सभी बेटों को ये जो हुमायूं ने अपने सभी भाइयों को एक एक प्रांत सौंप दिया। ठीक है, वसीयत के अनुसार। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर, वे इस प्रकार हैं कि अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। तो जो मिर्ज़ा कामरान था उसकी महत्वाकांक्षाएं और अधिक थी। जो उसको प्रांत मिला था वह उसमें संतुष्ट नहीं था। इस वजह से हुमायूं अपने जो दुश्मन थे उनके सामने फीका पड़ गया था, यानी कि कमज़ोर पड़ गया था। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों में ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। तो हुमायूं की शेरशाह सूरी से 2 बार लड़ाई हुई। पहली लड़ाई हुई थी 1539 में, जो कि चौसा में हुई थी, और दूसरी लड़ाई हुई थी 1540 में, जो कि कन्नौज में हुई थी। और दोनों बार यहाँ पर विजयी कौन हुआ, जीता कौन?
शेर खान जीता। अगला अगला पॉइंट है कि ईरान में हुमायूं ने, जिसके बाद वो कहाँ भाग गया था, ईरान भाग गया था। तो ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ था कि वह जब ईरान गया था तो उसने ईरान में किससे मदद ली थी, सफाविद शाह से मदद ली। और क्या करा, 1555 में फिर से दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया, और यानी कि वह फिर से दिल्ली का राजा बन गया। लेकिन अगले ही साल एक इमारत से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, और वह इमारत कौन सी रही होगी, एक पुस्तकालय थी। ठीक है, वह भी दिल्ली में ही स्थित है। आगे देखती है कि अफगान शासक शेरशाह सूरी। अब जो शेर खान जिसे हम कह रहे हैं उसका नाम शेरशाह सूरी के नाम से हम उसे जानते हैं, और वो कहाँ का शासक था, अफगान शासक था। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि शेरशाह का मूल नाम फरीद था, और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जहांगीरदार थे। कहाँ के, जौनपुर के जहांगीरदार थे। उसके उसके संरक्षक ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया था। तो जब उसने एक शेर को मार दिया था तो जो उसका संरक्षक था उसने उसे क्या नाम दे दिया, शेर खान नाम दे दिया। ठीक है, फरीद नाम, उसका असली नाम फरीद था, लेकिन जब उसने शेर को मारा तो उसके बाद उसका नाम शेर खान रख दिया गया। शेर शाह ने साम्राज्य में विस्तार और एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। तो शेरशाह ने किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया, एक तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, यानी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, राज्य को और बड़ा करने पर, और दूसरा क्या था, वाणिज्य पर यानी व्यापार पर, संचार की व्यवस्था को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया। आगे देखिए, सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता गया। तो सोनारपुर तो सोनार गांव जाने वाली एक सड़क थी, जो एक शाही सड़क थी, उसकी उसने मरम्मत कराई थी, और उसका नाम क्या पड़ा था बहुत समय तक, ग्रांड ट्रक रोड। ठीक है, आगे देखते हैं। शेरशाह ने कुल कितने सराय बनाए थे, 1700 सराय बनवाए। तो शेरशाह ने 1700 सराय, यानी कि जो यात्री होते हैं उनको रुकने के लिए जो विश्राम गृह बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता था, सराय कहा जाता था। तो वहाँ पर कोई भी व्यापारी होते थे, कोई राहगीर होते थे, तो सड़क किनारे वे अगर उन्हें रात हो जाती थी तो वे इन सरायों में रुकते थे। तो कितने बनाए थे, 1700। आगे देखिए, 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो 1545 में वह लड़ाई कर रहा था, उसने कालिंजर के किले को घेर रखा था, तो वहाँ पर एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना क्या थी कि एक तोप फट गई थी, जिस कारण शेरशाह मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। आगे अब देखते हैं, आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर। तो प्रश्न नंबर ये है, सत्य और असत्य यानी सही और गलत। तो पहला है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। तो ये सही है गलत, तो ये है गलत। दूसरा है, कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई। तो ये क्या है,
हुमायूं की नहीं हुई थी, यहाँ पर हुई थी शेरशाह की, इसलिए यह है गलत। आगे देखिए, तीसरा नंबर है कि हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, तो यह सही है। तो हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर था। अब देखते हैं, एक अन्य गतिविधि आपके लिए है। गतिविधि है कि उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे? आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? तो आप इस गतिविधि को भी करेंगे कि मुगलों ने कौन सी परंपरा अपनाई और जो आज है वो क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए आज का कार्यपत्रक यानी वर्कशीट। एसएसटी में सामाजिक अध्ययन विषय में आपके लिए कार्यपत्रक था। उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ में आया होगा, और आपको यह अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और उससे बढ़कर कि इसे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क ज़रूर पहनें, और यह बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।